नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। कहते हैं लोग अपने हैं या पराए, इसकी पहचान तो बुरे समय में ही होता है। ये कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, वो कुछ इसी कहावत पर आधारित है। ठीक है। एक जवान लड़का और एक लड़की को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इस लव स्टोरी में दोनों की समाज, उनके परिवार द्वारा कोई परीक्षा नहीं लिया गया या दोनों का कोई विरोध नहीं किया। तो इस कहानी को हम पहले सुनते हैं, जानते हैं, बाद में ये तय करते हैं कि ये एक हैप्पी स्टोरी है या नहीं। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं और साथ में इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर कीजिएगा और एक लाइक करके आप मुझे आगे की तरफ बढ़ाइएगा, यानी कि हमें प्रोत्साहित कीजिएगा कि हम आगे की तरफ बढ़ पाएँ आपके एक लाइक से। ठीक है। तो आइए अब इस कहानी को हम शुरू करते हैं और ध्यान से सुनते हैं। लड़का गरीब था दोस्तों, उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी। लड़की भी कोई अमीरों के खानदान से नहीं थी, लेकिन फिर भी लड़के से थोड़ा अच्छी आर्थिक परिस्थितियों वाले परिवार से वो ताल्लुक रखती थी, यानी कि मध्यम वर्ग से थी। ठीक है। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के लिए परिस्थितियां कठिन होती जा रही थी। पति बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करने लायक पैसे कमा पाता था। पत्नी भी परिस्थितियों को अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वह कोई ऐसी डिमांड बिल्कुल नहीं करती थी जिसे उनका खर्चा बढ़े। एक दिन सुबह सुबह पानी पानी ने अपने पति से कहा। उस लड़की का नाम क्या था दोस्तों? पानी। पानी ने अपने पति से कहा, देखिए, जो मेरी हेयर क्लिप टूट गई है, अगर हो सके तो एक नई खरीद कर लाकर दे दीजिए, क्योंकि मेरे बाल काफी लंबे हैं और बिना हेयर क्लिप के उन्हें संभालना काफी कठिन हो जाता है। तो पति पहले तो चंद सेकंड तक कुछ नहीं बोला, लेकिन थोड़ा देर के बाद फिर भी उसने पत्नी से कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम फिलहाल हमारी जो कंडीशन है उससे भली भांति परिचित हो, मतलब कि तुम जानती हो। देखो, मेरे हाथ की घड़ी कई महीनों से बंद पड़ी है, मैं उसे भी ठीक नहीं करवा पा रहा हूँ। अब तुम ही सोचो, मैं तुम्हारे लिए नई क्लिप कैसे खरीदूंगा। पति अपने काम के लिए निकल गया इतना सब कहने के बाद, लेकिन पूरा दिन वह यही सोचता रहा कि उसकी पत्नी ने पहली बार उससे कुछ मांगा था और ऐसी वस्तु मांगी थी जो उसे खुद ही अपनी पत्नी में सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, यानी कि बालों का रखवाला वो करने वाला वस्तु था। पति को उसकी पत्नी के सुंदर घने बाल बहुत पसंद थे और उसे वह क्लिप लगा देने के बजाय उसे अपनी मजबूरी गिना कर आ गया। तो दोस्तों, दूसरी तरफ पत्नी को भी काफी अफसोस हुआ। वह सोचने लगी कि वह तो अच्छे से जानती थी कि उसका पति कितना कठिनाई से खाने पीने के लिए पैसे कमा पा रहा है। उनको नई क्लिप के लिए नहीं कहना चाहिए था हमें। शाम को पति घर लौटा तो उसके हाथ में एक नई क्लिप थी। उसने खुशी से अपनी पत्नी को आवाज लगाई। जैसे ही पत्नी उसके सामने आई तो उससे पत्नी से कुछ बदलाव नजर आया। तो ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि उसकी पत्नी के लंबे लंबे घने बाल अब छोटे हो चुके थे। पति ने बालों में लगाने वाली क्लिप अपने हाथों में ही देते हुए पूछा, तुमने अपने बालों के साथ क्या किया? मैं तुम्हारे लिए एक नई क्लिप लेकर आया हूँ। पत्नी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई नई घड़ी पति के हाथ में पहनाते हुए कहा कि अब मुझे इस क्लिप की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने लंबे बाल काट कर उन्हें बेच दिया और उनसे जो पैसे आए हैं उनसे मैंने आपके लिए जो घड़ी खरीदा है
उसे आप पहन लो। पत्नी की बात सुनकर पति की आंखों में आंसू निकल आए। पत्नी ने पति के आंसू पोंछते हुए पूछा कि आप यह क्लिप के लिए पैसे कहाँ से लाए? पति ने कहा, मेरी जो बंद पड़ी घड़ी थी उसे तो मैं रिपेयर करवा नहीं पा रहा था, और तुम्हारे लिए मुझे क्लिप लेनी थी, तो मैंने उस बंद पड़ी घड़ी को कुछ रुपयों में एक घड़ी वाले को बेच दिया और उन पैसों से तुम्हारे लिए एक क्लिप खरीद कर लाया हूँ। इस बार पत्नी की आंखों में छलक आई, उसकी आंखें जो हैं छलक आई आंसुओं से, क्योंकि वो जानती थी उसका पति बंद घड़ी को इसलिए पहने रखता था क्योंकि वह घड़ी उसे बहुत ज़्यादा प्यारी थी, और इतनी प्यारी चीज़ उसने अपनी पत्नी के लिए बेच दिया। तो दोस्तों, क्या इस कहानी से आपको शिक्षा मिलती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि ये जो आपकी ज़रूरत और जो बातें होती हैं ना, हमेशा एक दूसरे को समझना चाहिए। परिस्थितियाँ भी ये नहीं कि एक ही लोग समझे, अगर पति समझे तो पत्नी भी समझे, और वो समझे तो अगला भी समझना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के समझने से ही कोई चीज़ चलता है और रहता है, ठीक है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप हमें आगे की तरफ बढ़ाने के लिए दोस्तों सहायता ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब इसी तरह कुछ नई कहानी के साथ हम आपको एक नई वीडियो में कुछ ऐसे ही कहानी को लेकर हम आते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।